Bismillahirrahmanirrahim. Rutherford's atomic model. एटॉमिक मॉडल जो रदरफोर्ड ने बनाया अपने एक्सपेरिमेंट के बाद जो नताइज उसने कंक्लूड किए, जो उसकी बुनियाद पर कुछ इस तरह उसने अखज़ किया। तो ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं। कीपिंग इन व्यू द एक्सपेरिमेंट को मद्देनजर रखते हुए रदरफोर्ड ने तजवीज़ दी प्लैनेटरी मॉडल फॉर द एटम कि एटम का मॉडल प्लैनेटरी है, एंड कंक्लूडेड, और ये नतीजा अखज़ किया जो कि ये नताइज हैं। पहला, सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, ज्यादातर पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पास थ्रू, गुजर गए, द फॉयल यानी वर्क से गुजर गए, सोने के वर्क से गुजर गए, अनडिफ्लेक्टेड, बगैर मुड़े सीधे गुजर गए। देयरफॉर, इसलिए मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम, ज्यादातर वॉल्यूम, ऑक्युपाइड बाय एन एटम, जो एटम का था, इज एम्प्टी, खाली है। एटम का ज्यादातर वॉल्यूम खाली है। ये इस बात से नतीजा जो पहला उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल, फॉयल से ज्यादातर पार्टिकल गुजर गए, इससे ये बात अखज़ की गई। सेकेंडली, द डिफ्लेक्शन ऑफ ए फ्यू पार्टिकल, चंद एक पार्टिकल का मुड़ जाना, प्रूव्ड, साबित करता, दैट देयर इज ए सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, के मरकज में पॉजिटिव चार्ज है, मुस्बत चार्ज है, इन एन एटम, एक एटम में, और विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उस विच इज कॉल्ड, जो कहलाता है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम का न्यूक्लियस कहलाता है। अब इस चंद एक पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन से इस बात को उसने अखज़ किया कि वहां पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन हुई है। तो पॉजिटिव चार्ज का जिक्र किया कि न्यूक्लियस मरकज में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर। द कंप्लीट रिबॉन्स ऑफ ए फ्यू पार्टिकल, चंद एक पार्टिकल जो वापस मुड़ गए, रिबाउंस हुए, बाउंस बैक हुए, मुकम्मल तौर पर वेरी फ्यू पार्टिकल थे। शो दैट, इससे यह साबित होता है, द न्यूक्लियस इज वेरी हार्ड एंड डेंस, कि न्यूक्लियस बहुत डेंस और हार्ड है, यानी उसके कसाफत ज्यादा है और वो सख्त है। इस बात का उसने अंदाजा लगाया। और फिर सिंस ए फ्यू पार्टिकल, फिर ये एक बात और उसने अखज़ की, सिंस ए फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, क्योंकि चंद एक अल्फा पार्टिकल जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए थे। इट शोज, इससे जाहिर होता है दैट कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल,
कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है as compared to the total volume of an atom. एटम के टोटल वॉल्यूम से बहुत छोटा है। इसके बारे में उसने कुछ इस तरह भी वजाहत की है कि जैसे फुटबॉल का एक मैदान डोम लाइक हो और उसके सेंटर में एक फुटबॉल रख दें, जस्ट लाइक इट फुटबॉल इज ए न्यूक्लियस, वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। उसका अंदाजा उसने इस तरह पेश किया। The electrons revolve around the nucleus. ये बात उसने इस बुनियाद पर कही कि ये स्ट्रक्चर जो कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की इस डिस्कवरी के बाद उसने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की वजाहत की, और ये वजाहत प्लैनेटरी सिस्टम के तहत अब ये रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। एन एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल इसलिए कहा गया कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर इक्वल चार्ज है और इनकी तादाद भी इक्वल है। Therefore, the number of electron in an atom is equal to the number of proton. इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के बराबर है। और यह भी याद रखें कि जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर मौजूद होता है। इसलिए उसने ये बात वाज़े तौर पर कही कि एन एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। Except electrons, all other fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons. अब इलेक्ट्रॉन के अलावा उसने न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल मौजूद थे, फंडामेंटल पार्टिकल, पहली बात तो ये है कि उस वक्त सिर्फ प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे, लेकिन इसने रदरफोर्ड ने न्यूट्रल पार्टिकल के मौजूद होने की तरफ भी इशारा दिया, जो बाद अज़ां दरियाफत हुए और वो न्यूक्लियस का हिस्सा है। इस तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद है और इन तमाम पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया। डिफेक्ट्स इस मॉडल के अंदर जो रदरफोर्ड ने दिया बहुत अच्छी एक पेशरफ्त थी और एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में वाज़े तौर पर न्यूक्लियस की डिस्कवरी सामने आती है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट थे। Although Rutherford's experiment proved, अगरचे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने साबित किया that the plum pudding model of an atom का प्लम पुडिंग
मॉडल was not correct, ये correct नहीं था, सही नहीं था, yet it had following defect, और इसके ये डिफेक्ट हैं, इसके बावजूद वो तो रिजेक्ट हो गया प्लम पुडिंग, लेकिन अलावा अजीम ये डिफेक्ट। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन रदरफोर्ड ने असल में क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक ही बात की थी। इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, और न्यूक्लियस के गिर्द ये इन सर्कल चलते हैं, should release or emit energy continuously, और इन्हें मुसलसल तौर पर एनर्जी को एमिट करना है, खारिज करना है। ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक जरूरी था कि वो कंटिन्यूअसली एनर्जी खारिज करे। इस सूरत में ये भी सोचा गया कि अगर ये कंटिन्यूअसली एनर्जी खारिज करते रहें, एमिट करते रहें, रिलीज करते रहें, तो फिर इसका नतीजा ये होगा, they should ultimately fall into the nucleus, तो इलेक्ट्रॉन आखिरकार न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। If the electrons emit energy continuously, दूसरी बात ये थी कि अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करते हैं, they should form a continuous spectrum, फिर उन्हें एक मुसलसल स्पेक्ट्रम रेडिएशन का बनाना चाहिए। बट इन फैक्ट, लेकिन दर हकीकत क्या था? The spectrum of radiation was observed line spectrum, और ये line spectrum था। Although the scientists had objections, अगरचे साइंसदानों को इस पर ऑब्जेक्शन था, ऑन द एटॉमिक मॉडल, इस एटॉमिक मॉडल पर प्रेजेंटेड बाय रदरफोर्ड, जो रदरफोर्ड ने पेश किया था। येट इट कल्टिवेटेड थॉट, और इसने सोचों को बढ़ा दिया, कल्टीवेट कर दिया, और ज्यादा उसको कुरेदने की जरूरत पर जोर दिया गया। प्रोवोकिंग आइडिया, और नए नए ख्यालात जो हैं उभरने लगे अमंग देम, उनके इसके दरमियान। दे इनिशिएटेड द क्विज टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और वो दरअसल सवालात के जवाबात ढूंढने लगे। हाउ कैन एन एटम कोलैप्स, एटम कैसे कोलैप्स हो सकता, और या फिर व्हाई आर एटम्स स्टेबल, एटम फिर स्टेबल क्यों है। इन दोनों बातों में हाउ के साथ एंड वाई के साथ आर लगाकर ये बात की गई। हाउ कैन एन एटम्स कोलैप्स, कैसे कोलैप्स हो सकता है, और व्हाई आर एटम्स स्टेबल, या फिर एटम जो है वो स्टेबल कैसे है, कायम कैसे रहता है। व्हाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम, और ये लाइन स्पेक्ट्रम कैसे देता है, जबकि क्लासिकल थ्योरी में
उसे कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन एमिट करने पर स्पेक्ट्रम भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था। तो ये व्हाई डज एन एटम गिव, क्यों ये देता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है? साइंटिस्ट कंसिडर्ड देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ एटम। साइंसदानों ने इस बात का ख्याल किया कि देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ एटम, कि एटम का कोई और मॉडल होना चाहिए। इट इंडिकेटेड, ये इस तरफ इशारा था, दैट रदरफोर्ड्स मॉडल वाज नॉट परफेक्ट, कि रदरफोर्ड का मॉडल इतना परफेक्ट नहीं है, कोई और मॉडल जो है वो होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।